हेलो गाइस, मैं हूं आरजे विक्रम और आज मेरे साथ 1 मिनट। इंट्रोडक्शन की जरूरत क्यों है? इंट्रोडक्शन की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिनको पहचानना मुश्किल हो। ये वो लोग हैं जो हमारे मोबाइल पे, रेडियो पे, टीवी में, ऑटो में, गाड़ी में, सब जगह बजते हैं। ये वो लोग हैं जो बाबा जी की बूटी से लेकर बालम सबकी याद दिलाते हैं। ये वो लोग हैं जो 4 बजे तक पार्टी करते हैं और बसंती फिर भी डांस करती है। जिनके गानों को सुन के एक माँ को अपनी लाड़की की याद आ जाती है और एक दूर कहीं हॉस्टल में अकेले बैठा लड़का अपनी माँ की चुनर को याद करता है। हिंदी और गुजराती म्यूजिक में रिवोल्यूशन लाने वाले सचिन, जिगर और प्रिया आज हमारे साथ टॉप म्यूजिक नामा में सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड म्यूजिक डे को। वेलकम। आप सबको वर्ल्ड म्यूजिक डे की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। जी। जिगर भाई और प्रिया, आप दोनों के मैच मेकर थे सचिन भाई, और जिगर भाई और सचिन भाई करेक्ट। को मिलवाने के लिए हाथ था, वो था अमित भाई का, अमित त्रिवेदी का। तो वो कहाँ मिले और करेक्ट। कैसे आपका मतलब कि जिगर भाई और सचिन भाई आप कैसे मिले? सचिन, यू वांट टू से? No, you say. हाँ, तो मैं एक्चुअली राजेश रोशन के वहाँ काम कर रहा था। यस। और वहाँ पे अमित एक गाना प्रोग्राम करने के लिए आए थे और हम लोग की वहाँ मुलाकात हुई। और अमित को इतना, आई थिंक जब वो इंडिपेंडेंटली जिंगल्स वगैरह करते थे तो he thought that okay, this boy can do some programming. एंड सचिन एट दैट टाइम तभी वो काफी थिएटर का म्यूजिक करते थे और टीवी का काम करते थे। और सचिन वॉज लुकिंग कि कोई उसको मदद करे उनके काम में। तो अमित ने सचिन को कहा कि तू मिल एक बार राजेश रोशन जी के वहाँ पे एक लड़का है जिगर, वो काम करता है, आप एक बार मिलो, तुम्हारा म्यूजिक शायद टेस्ट सेम होगा और साथ में आप काम कर पाओगे। एंड दैट्स हाउ मैं और सचिन मिले। ओके। ओके। और जैसे कि आपकी पहली फिल्म थी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर तेरे संग, जी तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? उस पहली फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा था? जी, काफी शॉकिंग था एक्चुअली, क्योंकि हमने जो कुछ गाने हमने हमारे लिए बनाए थे और हम बस अलग अलग लोगों से मिल रहे थे तभी। यस। हम कोशिश कर रहे थे कि हम किसी को अपने गाने सुनाएं, और ना कि क्या हमें किसी ने आके कहा था ये पिक्चर है, इसका आप म्यूजिक कीजिए। हमने कुछ गाने बनाए थे और एक दिन समीर साहब हमें मिलने ले रहे सतीश कौशिक जी से। और सतीश कौशिक जी ने कहा कि आप सुनाइए, आपने क्या गाने बनाए। तो हमने सुनाए और उन्होंने कहा ये गाने मैं सुनने के लिए रख सकता हूँ क्या? हमने कहा ऑफ कोर्स रख सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम हमें पता चली कि हमें उन्होंने फिल्म के रिलीज के शायद 2-3 हफ्ते पहले बुलाया और गाने पिक्चर पे लगा के दिखाए कि देखो यार, ये तो मेरी पिक्चर में बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं इन्हें यूज करना चाहता हूँ। अरे। और मतलब हम काफी शॉक थे कि हम वी आर नॉट रेडी फॉर, बट गॉड हैज इट्स ओन प्लान। तो हमने प्लान नहीं किया था उस पिक्चर का म्यूजिक करना, पर हमने कुछ स्क्रैचेस बनाए थे और फिर हमें उन्होंने कहा अभी एक जट से कंप्लीट करके दे दो। और हम तभी इतने न्यू कमर्स थे कि हम कोई सवाल किए बिना हमने बस अपना काम करके दे दिया। क्या बात। प्रिया मैम, आपकी पहली जी। मीटिंग कैसी थी सचिन जिगर के साथ? थोड़ी सी डरावनी थी। मैं उनके पुराने वाले स्टूडियो में गई थी जहाँ पर सिर्फ काले काले कपड़े लगे हुए थे, लाइट्स नहीं थी, एक छोटा सा रेड बल्ब एक कोने में जल रहा था। बट बाद में जब मैंने देखा कि ये लोग अपना अपना डब्बा खोल के थेपला ढोकला सब खा रहे हैं, तो ऐसा लगा कि चलो ठीक है, घर के लोग हैं, घर वाली फीलिंग क्या है। बात। ओके। और जैसे कि 2009 से लेकर अभी तक आपने बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर के साथ काम किया, एज अ लिरिसिस्ट, एज अ म्यूजिक कंपोजर। चैलेंजिंग लगा अलग अलग लोगों के साथ काम करना, डायरेक्टर स्पेशली, बिकॉज सबसे ज्यादा अगर अच्छा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो था श्रीराम राघवन, जिन्होंने बदलापुर डायरेक्ट की थी। यस। उनके साथ फिर राजन डी के, ऑफ कोर्स, वर्किंग ऑन हैप्पी एंडिंग, गो गोवा गॉन। सो बहुत ही अलग अलग किस्म के डायरेक्टर्स और अलग सेंसिबिलिटीज वाले डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। जी जी। और अगर मैं बोलूं कि आप 3 डायरेक्टर ऐसे जिसके साथ आपको बहुत मजा आया, तो कौन से नाम होंगे वो?
Of course, Rajan DK, Sriram Raghavan and Remo D'Souza. जैसे कि आपने जो पहला सॉन्ग लिखा होगा राजन डीके के लिए या फिर कंपोज किया होगा, वो कौन था? Saibo. Yes. Shore in the City, Saibo. Yes. Yes. तो हो जाए वो साइबो एक बार। मनिए साहेब जी, जाने है सब जी, फिर भी बनाए बहाने। ओ नैना नवाबी जी, देखे हैं सब जी, फिर भी ना समझे इशारे। मनिए साहेब जी हाँ करता बहाने, नैना नवाबी जी ना समझे इशारे। धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे, भायो रे साहेबो। धीरे धीरे बेगाना धीरे धीरे, अपना सा धीरे धीरे, लागे रे साहेबो साहेबो। वाह, Thank you. ब्यूटीफुल। तो ये जो सॉन्ग है, ये कोई गुजराती सॉन्ग है, उसके ऊपर से आपने इंस्पिरेशन ली थी? जी, ये गाना था कि साहिबो मारो गुलाबनो छो, साहिबो मारो गुलाबनो छो। तो ये क्या गाना मैं और प्रिया हम लोग गा गा के एक दूसरे को बता रहे थे कौन सा कैसा गाना है, और जिगर ने तभी पिकअप कर लिया कि ये वर्ड साहिबो जो है, ये वर्ड गुजराती होते हुए भी इसमें एक अलग टाइप की एक पुकार है। और जैसे हम हमारे बिलीवर्ड साहेब जी होते हैं या पिया बोलते हैं, वैसे साहिबो भी बहुत प्यारा वर्ड है, तो उसको लेकर के गाना बनाया जाए, तो ऐसा सोचा था। जी। और सचिन भाई, जिगर भाई, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मेरे कुछ सूत्रों हैं, वहां से मुझे पता चला है कि आपको किडनैप कर लिया गया था। देखिए कैसा है कि स्ट्रगलिंग टाइम में ना बहुत सारे किस्से होते हैं, ठीक है, हर आदमी के पास कुछ किस्से होंगे। तो हम जब स्ट्रगल कर रहे थे, जब हमारे पास मतलब इतना एक्सपीरियंस है, जब हमारा एज अरेंजर भी कोई नाम नहीं था, तभी हम ये कहीं कोई भजन अरेंज कर दिए, कहीं कुछ रीजनल सॉन्ग्स अरेंज कर दिए। तो इस तरह से हमने जॉब लिया था, जिसपे हमको कहा गया था कि भाई हर गाने के लिए आपको 2,500 रुपए देंगे और आपको 10 गाने अरेंज करने हैं। और पहले बोला था कि पहले एक गाना बना के सुनाओ। उनको हमने एक गाना बना के सुनाया, वो बहुत खुश हुए और बोले 2,500 नहीं, हम आपको 3,000 रुपए देंगे। तो हम दोनों मैं जिगर खुश हुए, 10 गाने मतलब 30,000 रुपए मिलेंगे और नया सीपीयू खरीदेंगे, कंप्यूटर खरीदना था। तो हमने बोला कि ठीक है, हम करते हैं। अब हमको मालूम नहीं कि बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, और फिर थोड़ी देर हुई तो ऐसे बाहर जाने का बंद किया, तो दरवाजा खोलने की कोशिश, पता चला लॉक है। और फिर 1-1.5 घंटे बाद नीचे से ऐसे प्लेट आई खाने की, 2 प्लेट्स आई। मुझे सला मैं जिगर हम जेल में कहाँ है? तो बोला कि जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक निकलने नहीं देंगे तुमको, यही बैठो यही खाना खाओ। तो कभी कभी ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और गॉड हैज बीन ग्रेट। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कहीं शायद हमारे पेरेंट्स की दुआ होंगी, क्योंकि हमारा कोई हेड टिल टो नहीं था इंडस्ट्री में, ठीक है। बल्कि मैं यही कहूंगा कि मैं सीए पढ़ रहा था, जिगर एमबीए पढ़ रहा था, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना प्रोफेशनली म्यूजिक कंपोजर्स बन जाएंगे और गाने पसंद आएंगे लोगों को, ये सब तो कभी नहीं सोचा था। बट वो कहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ, कुछ पेरेंट्स की दुआ होगी कि सही टाइम पे सही लोग मिलते गए और रास्ता अपने आप कटता चले गया, मंजिल अपने आप मिलती चली गई। तो ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ एक्चुअली। ग्रेट। ये तो कुछ फिल्म का सीन लग रहा है मुझे कि किसी फिल्म में यूज होना चाहिए ये सीन। हाँ बिल्कुल कीजिए। और लॉकडाउन कैसा रहा आपका? मतलब कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया आपने, क्या किया? लॉकडाउन मेरे लिए बहुत फायदे कारक हुआ है, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना, आप एक सर्कल में, एक रूटीन में आप बैठ जाते हो, और फिर आपकी सेहत पीछे छूट जाती है, आपकी फैमिली टाइम आपका पीछे छूट जाता है।
तो जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोग बीमार हुए, बहुत टेंशन हुई है। गवर्नमेंट, पुलिस, डॉक्टर सबको सलाम है। पर मुझे घर पे रहने का इतना मतलब, घर मम्मी के हाथ का 2 टाइम, बीवी के प्यार, बच्चे के साथ इतना टाइम, तो मैं लॉकडाउन के, देखिए आप मेरा चेहरा भी देखिए, मैं पूरा फ्रेश हो गया हूँ और रेडी हो गया हूँ भी, और बहुत काम मुझसे करवाओ मैंने। ये होता है ना कि आप एक मोमेंट ढूंढते जिसमें आप शांति से सुन सको म्यूजिक, लोगों से बात कर सको, थोड़ा समझ सको, क्योंकि इतना कुछ करने को बाकी रह जाता होगा हमारा, अदरवाइज डिलीवरी इतना बाकी रहता है, गाने बाकी होते, कहीं किसी का लिरिक्स, कहीं किसी का ट्रैक, या फिर अगर शो है तो हम ट्रैवल करते रहते हैं। तो इतना लंबा टाइम अपने फैमिली के साथ, दोनों दोनों मील घर पे डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने खाना, तो मैं मतलब एक तरह से जो नया मतलब ये जो जीवन मुझे मिला है, मैं आई एम गोइंग टू ट्राई कि यही मैं कंटिन्यू करूं। क्या बात है, क्या बात है। और प्रिया मैम, जिगर भाई ने घर का काम करवाया था कि नहीं? वेल अभी आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, चिंगारी मत लगाइए। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैं कोई घर का काम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ झाड़ू करता हूँ, पोछा करता हूँ, खाना बनाता हूँ, और कभी कभी पूरा घर सैनिटाइज करता हूँ, बच्चे का ख्याल रखता हूँ, प्रिया का ख्याल रखता हूँ, पापा का ख्याल रखता हूँ, और बाकी सब प्रिया कर लेती है। अरे प्रभु, आप तो इंस्पिरेशन है हमारे, आप इतना सारा तो मैं कर सिर्फ लेते हो। आराम करती तो सचिन भाई, आपने घर पे पुचका बनाने की ट्राई की कि नहीं? अरे मैं देखो, इस दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, जी। एक जो खाना बनाते हैं और दूसरा जो खाते हैं। मैं दूसरे टाइप का बंदा हूँ। तो आप मुझे खाए के नहीं पूछ सकते, बनाने का मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा। मैंने अभी 2 ही दिन पहले मेरा बर्थडे गया, और यस यस। मैं 40 साल का हुआ हूँ, जब से होश संभाला, मतलब पहले 3-4 साल का मत पूछे मुझे, कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक जितने बर्थडे हुए ना, वेन्यू और मेन्यू फिक्स रहा है। तो पानी पूरी घर पे बर्थडे मनाना ये फिक्स रहा है। तो अभी 2 दिन पहले ही खाए, मतलब मजा आ गया। क्या? बल्कि मैं मिस कर रहा था प्रिया को, एंड आई होप कि मतलब अगर थोड़ा अगर पानी पूरी का पानी बचा होगा तो मैं भेजूंगा प्रिया के। वेटिंग। ओहो। सर, मैंने भी लॉकडाउन में चीज मसाला मैगी बनाने की ट्राई की, मेरे से 10 मिनट में मैगी नहीं बनी। और और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, 3 लोग, ये 10 मिनट में सॉन्ग बना लेते हैं। हाँ मतलब कि कभी कभी हो जाता जीना है, जीना की कभी अगर हो बात जाता है। करें, हाँ, तो वो कैसे बना था? मतलब कि वो उसका ऐसा ही कुछ सिचुएशन था ना? एक्चुअली जीना जीना एक रिजेक्टेड गाना था पहले तो, ओके। और उसके बाद हम उसके बारे में शायद भूल गए थे। और फिर एक दिन डीनू सर आने वाले थे गाना सुनने, और हमने गिटार हाथ में लिया और अपने आप वो गाना बजा। अरे ये हमारे पास है, ऐसे ही उसका जन्म हुआ कि ये तो था हमारे पास, या ये अभी बना है, उसका कोई आइडिया नहीं है। और बस वो गाना बन गया, वैसे उसमें कुछ है, कोई सोच नहीं, वो बन गया। अच्छा। और ऐसा मैंने सुना है कि वो जो गिटार था जिसमें वो ट्यून बनी थी, वो गिटार आपने फिर यूज नहीं किया? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। वो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जो जिगर बता रहे हैं ना आपको, कि पहले वो गाना किसी और फिल्म के लिए बनाने की कोशिश की थी, तब हमने उसका एक स्क्रैच गिटार रिकॉर्ड किया था। जिगर गिटार बहुत अच्छा बजाता है, तो वो ऐसे ही जैम करते हुए किया था रिकॉर्ड। और फिर वो गाना ढंग से, क्योंकि प्रोड्यूसर ने पसंद नहीं किया, तो उसको छोड़ दिया था गाना। फिर इस सिचुएशन में वो गिटार रिफ ही काम है, वो गिटार रिफ ऐसे हाथ में लिया और जिगर ने बजाया, और वो गाना सूझने लगा। तो गाने को हम धीरे 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 आकार देते गए। फिर दिनों सर को वो गाना सुनाया हमने, फिर दिनों सर ने अपने आइडियाज दिए, फिर उस गाने को लिखा इस तरह से प्रिया ने। तो वो गाना बनते बनते ऐसे बन गया, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि इसको ऐसे अप्रोच करने वाले हैं। फिर हमने जब वो गाना बन गया था, प्रीतम सर को सुनाया वो गाना, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, तो हम हमेशा उनको गाना सुनाते हैं जब भी गाना बनता है। तो सर को पूछा कि सर ये खाली खाली सा लग रहा है, और तो समझ में नहीं आ रहा है, इस धुन को इस तरह से करेंगे लोगों के सामने पेश, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तब प्रीतम सर ने बोला था कि मजा है अगर इसको टच किया तो, जैसा है वैसा का वैसा रहने देना। तो सिर्फ एक वो गिटार है, हल्का सा एक दो रिदम, पियानो, ज्यादा उसको बस कहीं कुछ भरने की कोशिश नहीं की।
और वो थैंक्स टू प्रीतम सर की वो उतने उस टाइम पे उतनी हिम्मत दी। तो ऐसे स्टोरी है। सुनना चाहूंगा ये सॉन्ग। ओके, श्योर श्योर। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे। हाँ सीखा मैंने जीना से जीना, सीखा मैंने जीना मेरे हम, हाँ सीखा कभी जीना जीना से जीना, सीखा जीना तेरे मेरे हम। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और प्रिया में मैं आपको पूछूंगा कि जिगर भाई आपको कभी कैंडल लाइट डिनर पे ले गए हैं अभी? हम लोग कभी कैंडल लाइट वाले थे ही नहीं। हम लोग आई डोंट इवन रिमेम्बर कि हम लोग कभी दोनों अकेले कहीं पे डिनर के साथ में गए। हम लोग ऑलवेज दोस्तों के साथ गए। Yes. और अगर हम लोग मैक्सिमम कहीं अकेले गए हैं तो यहाँ पे एक बहुत फेमस जगह है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन के घर के बाजू में एक चाइनीज की रेहड़ी है, सागर चाइनीज। अरे वहाँ पे बहुत अच्छा चॉपर राइस मिलता है, स्पेशल चॉपर राइस। तो हम रात को 2-2:30 बजे वो खाने जरूर गए हैं, या कभी रास्ते की इडली खाने गए। करेक्ट। और कैंडल की जगह हम हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी हुआ करती थी, उसकी लाइट ऑन करके 25 रुपए का प्लेट और खुशी। अरे बाप। अच्छा ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप डिनर पे नहीं गए, कैंडल लाइट डिनर पे नहीं गए, लेकिन आपने कैंडल लाइट पे सॉन्ग कंपोज किए हैं। ओह ऑफ कोर्स, जब भी इलेक्ट्रिसिटी के पैसे नहीं थे। वो क्या था, क्या हुआ था? एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारा बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी थे, ठीक है। और तभी वैसी ताकत नहीं थी कि किसी को फोन उठा के बोल के भाई पेमेंट भेज दो, तो वेट करना पड़ता था। और जितना भी गॉड ब्लेस यू, और जितने भी लोग थे उनको उनके लिए वेट करना पड़ता था चुपचाप कि भाई इस तरह से यहाँ से पेमेंट आएगा, वहां से पेमेंट आएगा। और एक बहुत बड़ा चेक आने वाला था, जो चेक आके बाउंस हो गया। तो सारा जो मैथमेटिक्स बिठाया हुआ था ना वो टंबल हो गया। और ऐसा टाइम आ गया कि भाई अभी क्या करे। तो अभी मतलब जेब में पावर था नहीं, तो प्रिया को फोन लगाया, प्रिया तू चाइनीज ले आ, सागर चाइनीज। तो प्रिया खाना ले आई थी। और हम लोग ने क्योंकि बिजली के पैसे नहीं भरे थे तो बिजली भी कट गई थी। फिर आगे जिगर तू बता। हाँ फिर वही मतलब हम वही खाना लिया, हमने गिटार लिया, टेरेस थी हमारी छोटी सी वहां पे महाड़ा में, और टेरेस पे कैंडल लगाई, खाना लिया, गिटार लिया और गाना बनाया। क्या बात है। उस दौरान कौन सा गाना बना था? ये फालतू फिल्म का काम चालू था तभी, और अच्छा। फालतू के गानों पे काम चल रहे थे, एक नहीं लेकिन काफी। उसमें क्लाइमैक्स में एक गाना है आवाज दो, हाँ शायद उस गाने का काम चल रहा था तभी। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने राजेश सर के लिए काम किया है, मैम जो थी वो आनंद जी कल्याण जी के साथ भी परफॉर्मेंस देती थी। तो उस दौरान ऐसा कोई सॉन्ग आपने मतलब कि लिखा हो या फिर कंपोज या ट्यून कोई बनाई हो जो आज आपने यूज की हो? रोशन जी के वहाँ काम कर रहे थे तो हम स्ट्रिक्टली अरेंजर्स के तौर पे काम कर रहे थे। तो और जैसे सचिन ने कहा, हमने कभी हमारा जूता 2 कदम आगे रखा ही नहीं, हमने ऑलवेज 1-1 कदम चले हैं। तो हमने कभी एज अरेंजर्स थे तभी हमने इसको हमारा नेक्स्ट स्टेप बना के हम नहीं चले रहे अब तो कंपोजर बन जाना है, हमें इनफ एक्सपीरियंस एज अरेंजर्स लेना था। तो हम जब अरेंजमेंट करते तो सिर्फ अरेंजमेंट के बारे में सोचते। जब हमने डिसाइड किया, जब हमें प्रीतम सर ने बताया कि तुम तुम कंपोजर बन सकते हो, तब हमने सोचना शुरू किया। पर एक चीज जरूर है, हमने एक गाना बनाया था, पिया ओरे पिया, पिया ओरे पिया। ये जो पार्ट था ये हमने एक्चुअली प्रीतम दा के गाने के लिए बनाया था। उनका एक गाना था, सजदे की ये है लाखों लाखों दुआएं मांगी। उस गाने को हम वोकल पार्ट्स अरेंज कर रहे थे, और उसमें आया है मैंने फिर तुझे के बाद ये पार्ट आता था, हमने बनाया था पिया ओरे पिया। प्रीतम दा ने तब ऐसा कहा था कि ये पार्ट अपने आप में गाना है, इसको यहाँ मत यूज करो। तो वो पार्ट हमने वहां से निकाल दिया और फिर उसका अलग ही गाना बना के हमने रिलीज किया। तो ऐसी काफी
छोटी छोटी आइडियाज हमने जमा कर रखी थी। जैसे प्रिया ने बहुत पहले से लिखना शुरू कर दिया था, हाँ। तो जब वो कल्याण जी आनंद जी के वहां भी थी तभी लिखती थी, तो हो सकता है उस टाइम के कोई थॉट्स अभी यूज होते हो, पर कोई चीज जैसी लिखी गई हो वैसी की वैसी यूज नहीं होती, हाँ, नहीं क्योंकि टाइम चेंज होता है, आदमी का थॉट प्रोसेस चेंज होता है, प्यार करने का तरीका चेंज होता है। तो आप उस थॉट को लेते हो और फिर उसको आज के जमाने के हिसाब से या फिल्म के हिसाब से मोल्ड करते हो। आपके बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जो अभी मतलब कि अमर बोल सकते हैं कि वो अमर हो गए, लोग बहुत सालों तक उसको याद रखेंगे। उनमें से ही एक सॉन्ग है लाडकी। तो वो उसका क्रिएशन कैसे हुआ और जो कीर्तिदान गढ़वी है उससे मुलाकात कैसे हुई? जी, इसके बारे में हम तीनों अलग अलग चीजें बोल सकते हैं सचिन हाँ विस्तार। हाँ उसका सबसे बड़ा उस लड़की गाने का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रिया का रहा है। जिस तरह से उसने इस गाने को लिखा है, उस गाने की हर लाइन आज तलक स्टेज पे मुझे, प्रिया, जिगर, हम तीनों जन को इमोशनल कर देती है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना, कभी कभी मतलब, हालांकि कभी कभी क्या, हर बार आप एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हो। मतलब ये जो आपकी टैलेंट है ना, वो आपके जरिए से बाहर आती है। मतलब अगर हम लोग ये कहें कि हमने ये गाना बनाया तो वो गलत है एक्चुअली। मुझे लगता है कभी कभी कुछ बातें बन जाती है, तो बहुत उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो प्रिया को जाता है, क्योंकि कीर्तिदान भाई से भी मिलने का जो है आइडिया, वो प्रिया का ही था। हम इतने शोज नहीं करते थे जब भी लाडकी हमने बनाया था तभी, तो प्रिया ही एक्चुअली दरअसल जानती कि कौन है जो हमको गुजराती फोक के बारे में समझता है। तो कोक स्टूडियो पे हम गुजराती फोक को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, क्योंकि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और ग्लोबली लोग सोचते हैं कि गुजराती गाने मतलब सिर्फ गरबा होता है। तो ये जो एक मान्यता है, उसको बदलने के लिए हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं तो जो हर गुजराती के घर की बात है। कीर्तिदान भाई से मिले, और कीर्तिदान, मुझे ऐसा लगता है वर्चुअली वो उन्होंने गुजरात दर्शन करवाया कि कैसे हर अलग अलग सलीके से बोली जाती है, कैसे उपयोग होता है अलग अलग रीजन्स में। और वो सारा समझ करके हम जब आए तब हमको समझ में आया कि अगर हमको लोगों के लिए गाना बनाए, और अगर फोक यानी कि लोकगीत बनाना है, तो ऐसा गाना बनाना पड़ेगा जिसका जो मूल भाव है, मूल भाव उसका ऐसा होना चाहिए जो सारे लोगों को रिलेट हो सके, हर घर की जो बात है। तो वो हम वहां से सीख करके आए थे, और जब हम लोग साथ में बैठे तब प्रिया ने वो थॉट दिया कि लड़की के बारे में गाना बनाते हैं। और वो बहुत ही खूबसूरत 4 लाइनें, जो पहली 4 लाइनें, डोरी खींची डोरी पलने की तूने मोरी, वो मतलब वो सुन के हम एक अंदर से एक फीलिंग आ गई भाई जो भी है वो यही गाना है। और उसके बाद की भी जर्नी जो है कि जिगर ने कहा कि क्यों ना हम तनिष्का से गवाए। जी। और तनिष्का, जिगर ने ही वो आइडिया दिया कि तनिष्का से गवाते हैं। और हमने सोचा कि एक छोटी बच्ची, क्योंकि एक बाप के लिए अपनी बेटी हमेशा एक छोटी बच्ची की तरह रहती है, मतलब वो हाँ चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए। तो एक छोटी बच्ची की आवाज और एक जिसकी कल शादी होने वाली है उस उम्र की एक लड़की की आवाज, तो ऐसे उसके लिए रेखा भारद्वाज। और ऑफ कोर्स जब कीर्तिदान भाई ने ही हमको इतना इंस्पायर किया था, तो बाप के जो लाइंस थी, जो बाप का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, फादर का पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए हम लोग सब ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि इतना प्यार मिलेगा इस गाने को। और इतने हमको मैसेजेस मिले हैं, इतनी स्टोरीज हमने सुनी है, कैसे बच्चों को सुलाया जाता है ये गाना सुना के, कैसे हाँ बेटियां जो हैं वो अपने पापा से इस गाने की लेकर के कनेक्टेड है। तो बहुत मतलब ये कुछ हम लोगों से हो गया जो हम चाहे भी तो दोबारा हमसे नहीं हो पाए। ये गाना जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे स्टूडियो में, मुझे याद है रेखा जी गाते गाते चोक हो रही थी, वो उनसे लाइनें गाई नहीं जा रही थी। एंड दैट वाज दैट वन मोमेंट जब फील हुआ कि जब हर एक आर्टिस्ट इस गाने को इतना फील कर रहा है और इतना गदगद हो रहा है गाते वक्त, तो आई एम श्योर एज एन ऑडियंस जब ये गाना ऑडियंस जब सुनेगी, तो आई एम श्योर ये गाना सबके दिलों को छूने वाला है। तो एज एन आर्टिस्ट वो एक क्या बोलते हैं, हर किसी का एक सपना होता है कि ऐसी कुछ चीज कर दो जो सबको बरसों तक याद रहे। सो आई थिंक एज अ लिरिसिस्ट, एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक दिस इज वन सॉन्ग जो हमेशा
सबसे ज्यादा करीब रहेगा दिल के? मैं मतलब कोक स्टूडियो जो प्लेटफॉर्म है उस पे आदमी ये नहीं सोचता है कि आपका गाना पॉपुलर होने के लिए आप बना रहे हो। कोक स्टूडियो पर इसलिए आप गाना बनाते हैं क्योंकि आपको अपनी कला दिखानी है। इट इज अ प्लेटफॉर्म टू शो टैलेंट, टू शो आर्ट। और जब हमें मौका मिला तो हमने एक चीज की बहुत क्लियर रखी थी कि हमको यहाँ गाने नहीं बनाने, हमें यहाँ स्टोरीज बोलनी है। हमें यहाँ एक्चुअली थ्रू मीडियम हमें एक विजुअल दिखाना है। तो इसलिए इस गाने का जो राइटिंग है या जो इसका प्रोग्रेशन है या जो इसमें एक एक अरेंजमेंट के नोट्स हुए हैं, इस हर एक 4 बार में एक विजुअल है। अगर आप जब मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे एक फिल्म दिखती है इस गाने में। जब ये गाना बन रहा था तब भी वही फिल्म दिखती थी। आज जब इतना पुराना हो गया ये गाना, अभी मुझे वही सेम फिल्म दिखती है। मुझे वही एक चेहरा बच्ची का दिखता है, वही एक चेहरा बाप का दिखता है, वही एक चेहरा माँ का दिखता है जो कहीं दूर कोने में सिर्फ बाप को देख रही है कि अरे इतने सालों तक इसने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन आज ये आदमी बोल दिया। तो ये एक पूरा सेटअप है जो जिस दिन से ये गाना पैदा हुआ उस दिन से सेम येलो और ब्लू कलर में मेरे दिमाग में चलता आ रहा है। और जब तक वो येलो और ब्लू कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक ये गाना कंप्लीट नहीं हो रहा था। पर आई थिंक अपने आप सारी चीजें, जैसे हमारा गिटारिस्ट है कल्याण, उसने इस गाने में कुछ ऐसे कॉर्ड्स का एडिशन दिया जिससे शायद वो सेटअप कंप्लीट हुआ। हर आदमी फ्रॉम शहनाई प्लेयर टू एक जगह पे ढोल आता है, एक जगह पे, तो इस गाने का सब कुछ एक विजुअल है, एक फिल्म है जो मैं चाहता हूँ कभी कोई आदमी उसको फिल्म ना करे। ये ऑडियो विजुअल है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। तो ये आइडिया था और मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी है कि समटाइम्स हम गाने बनाते हैं और सोचते हैं इस गाने का वीडियो ऐसा होना चाहिए तो ये गाना चलेगा, और उस गाने का वीडियो बनता भी है लेकिन वो गाना नहीं चलता। इस गाने का एक विजुअल था जिसका वीडियो वैसा नहीं बना, जिसका वीडियो में हम सिर्फ गाना गा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों के दिल के करीब है। तो इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल स्टोरी। जी, और जिगर भाई आपने बताया कि शहनाई, तो आपके गानों में शहनाई का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसका कोई पर्टिकुलर रीजन? जी, हमारे पास एक बहुत अच्छा शहनाई प्लेयर है। अच्छा। नहीं, सही कह रहे हैं जिगर, सही कह रहे हैं, क्योंकि वो जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के सेशंस पे जो शहनाई प्लेयर प्ले करते हैं मधु जी, उनके बेटे ओमकार बहुत टैलेंटेड है। और उस बंदे ने जिसने लाड़की की शहनाई बजाई, आपको बताऊं फन फैक्ट, उसी ने चन्ना मेरे यहाँ में भी शहनाई बजाई। तो वो बहुत टैलेंटेड लड़का है ओमकार। और जब ऐसे टैलेंटेड म्यूजिशियंस हमारे पास हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम कंप्यूटर से सैंपल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एक अंदर एक आदमी का एक सोल होता है ना, वही म्यूजिक को कंप्लीट करता है। तो इसलिए भी आपको शायद कई कई जगह पर, और हम हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज को बहुत प्यार करते हैं। हम चाहे जितने भी मॉडर्न है ना, हम दिल से बहुत प्यार करते हैं अपने देश को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी वैल्यूज को। तो हमारे अपने इंस्ट्रूमेंट भी हमको उतने प्यारे लगते हैं। तो कहीं कहीं जहाँ पे भी मौका मिलता है, थोड़ा सा गुजराती, थोड़ा सा इंडियन क्लासिकल, और गिटार और शहनाई का कॉम्बिनेशन मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो वो एक साउंडस्केप भी हमें बहुत पसंद है। कि तीनों से, मतलब लाड़की आप तीनों से सुनना चाहूंगा। ओरे ओ पारे बड़ा तू काले ओड़ी जाज रे, मारी हाथू रही जाने आज निरा, ए मारी हाथू रही जाने आज निरा। आंबली ने पीपड़ी हे ओली आंबली ने पीपड़ी, जो शेतारी वाट रे मेरा मड़ी करशो अमे फरियाद, ए मारी लाड़की तूने खम्मा घड़ी, मारी दीकरी तूने खम्मा घड़ी, मारी लाड़की रे है नानकड़ी, परी झाली ने मारो हाथ, ए खम्मा घड़ी तूने खम्मा घड़ी, मारी लाड़कड़ी
थैंक यू सर। अभी हम एक गेम खेलेंगे। मैं आपको आपके ही सॉन्ग के नाम में बोलूंगा और आपको मुझे बताना है कि अगर 50s 60s या 70s या 90s में अगर ये सॉन्ग बनता तो वो सॉन्ग में कौन सी पैर मतलब कास्ट होती। ठीक है। जैसे कि अगर साइबो सॉन्ग है साइबो, हम्म तो उस पे कौन सी पैर आप मतलब कि चाहते कि वो फीचर हो। देखिए, अगर मैं बाकी 50s का मुझे इतना नहीं मालूम, पर अगर 70s में होती ना तो उसमें कुरकुर और मधुबाला होते यार। अरे अरे और आप क्या कहेंगे जिगर भाई और प्रिया मैम। किशोर कुमार मधुबाला, आई एग्री। ग्रेट ग्रेट। और अगर गुजराती में अगर बनती तो ये सॉन्ग बनता तो गुजराती में गुजराती में अगर होता तो आप अभी के भी स्टार्स के नाम ले सकते हो। हाँ, तो अगर अभी बनती ना तो होना चाहिए प्रतीक गांधी और दीक्षा जोशी। वाह, आप तो कास्टिंग डायरेक्टर भी बन सकते हो। नहीं, मैं ठीक हूँ इधर हूँ। और दूसरा सॉन्ग जीने लगा हूँ। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, ओहो। वैजंती माला। ओहो, क्या बात क्या बात। नजर ना लग जाए। नजर उदित ना लग नारायण। जाए। वो कब से एक्टर बन गए। तो नजर ना लग जाए जानू के मुझे ऐसा लगता है कि पुराने जमाने के बहुत अच्छे एक्टर थे भगवान दादा, यस तो यस। भगवान दादा होने चाहिए थे उस गाने में। और हीरोइन में तभी नरगिस फकरी। नहीं, नरगिस तो बहुत बाद में आई ना वो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ तभी भगवान दादा और नरगिस फकरी। अगर वो तो तब होती है फिर। आप मतलब नरगिस को टाइम मशीन में डाल के वहां पे बेच देने वाले, मतलब कि आप उस हिसाब से सोच रहे हो। तो मैं ये एक्चुअली सुनना चाह रहा था कि मैं भी कास्टिंग डायरेक्टर बन सकता हूँ। अरे अरे सर, आप तो नजर ना लग जाए अगर हॉलीवुड में आप कास्ट करना चाहते हो। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस। वाह। चलो निक सुन जिया जी। साथिया, सुन साथिया। एक्चुअली उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जो है ना, इट्स अ डांसर सॉन्ग। ठीक है, आप मानते हैं इस बात को? तो मुझे लगता है अगर वो श्रीदेवी जी पे अगर वो गाना अगर हो सकता तो, या माधुरी दीक्षित पे अगर वो गाना होता तो बहुत अच्छा लगता। वाह 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 वाह। और जीना 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 अगर पुराने समय में बनाते। हाँ, यस उस पे कौन हो सकता था? हाँ, सीखा मैंने जी, मनोज कुमार। हाँ, नहीं, उस पे तो फिर हाँ, शाहरुख खान। नहीं, मतलब पुराने जमाने बोले कौन तो नहीं शाहरुख खान तो कौन नहीं चाहेगा, हाँ कौन नहीं मतलब चाहेगा शाहरुख खान सर के साथ एक गाना हो। हाँ जी। हाँ 90s के भी आप बोल सकते हो, 90s के भी। हाँ, 90s में मतलब वो फौजी वाले शाहरुख खान। हाँ हाँ। और अगर जो मेड इन चाइना का वालम है वो अगर आपको हाँ, करना हो तो कौन फीचर हो सकता है अच्छा उसमें। आइडिया है। ये हाँ जो कौन। बालम है ना, उसके यस। अंदर हमेशा एक आदमी दिखा है, जैन मलिक। अच्छा। से नरेश कनोडिया। ना, जैन मलिक है ना, वो अपना अपना नहीं, मतलब वो कौन से बैंड का है सचिन? जैन मलिक। पर अगर वो अगर हिंदी, चलो मैं पूछूं कि हिंदी। हाँ 70s 80s या 90s में वो गाना बनता तो कौन हाँ, उसमें फीचर होता। हाँ। जितेंद्र जी पे बहुत अच्छा लगता है वो गाना। हाँ, करेक्ट। हाँ। अरे अरे। कौन सा गाना है ये? जीना हाँ जीना। हाँ सीखा मैंने जीना जीना। हाँ, राकेश रोशन पे भी अच्छा लगता है वैसे। बहुत अच्छा। वाह वाह। हाँ, और अगर गुजराती में बनता तो ओल्ड ओल्ड नरेश कनोडिया। और सामने
सामने कोई भी रख दो, नरेश कनोडिया का गाना है वो। दो नरेश कनोडिया। नहीं, जब नरेश कनोडिया स्क्रीन पे होते हैं तो नरेश कनोडिया स्क्रीन पे होते हैं, फिर कोई और नहीं होता है। ओके ओके, नहीं, ऐसे पर फीमेल लीड में तब होने चाहिए थे अरुणा ईरानी जी। हाँ, प्रिया मैम आप भी बता सकते हो कि अगर हॉलीवुड में कोई एक्टर आपको पसंद हो तो आप वहां पे फीचर कर सकते हो। यहाँ तो हम मतलब कि सोच ही रहे हैं। नहीं, मैंने रखा है ना ये बोलने के लिए। अरे He's talking on नहीं, आप Okay. उसको ये बोलना चाहते हो कि कोई बाहर गांव का आदमी हो जो अगर हो, तो उसने सिलेक्ट कर लिया है फवाद खान। हाँ ओके Don't say that. My side face looks like him. I don't look like अपार शक्ति ओके खुराना। ओके ओके। अभी अभी हम क्या करेंगे कि मैं आपको जॉनरे बताऊंगा कि मैं आपको थ्रो करूंगा और आपको उसमें सॉन्ग गाना है। जैसे कि मैं पहला मेरा है कि कव्वाली। हाँ, कव्वाली। कजरा रे तेरे काले काले तेरे नैना सॉरी मेरा क्या बात ऐसे है। तो प्रिया मैम आपको अगर मैं कव्वाली तो ठहर परदेसी। Last में ओ सॉरी। हाँ हाँ इश्क हाँ जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। Whatever that song. वाह वाह वाह। लव सॉन्ग। वो सॉन्ग बहुत है। तो मेरा एक फेवरेट गाना है आर.डी. बर्मन का गाना, कहीं न जा और कहीं मत जा फिर मिलेना ये दिल के समा वाह। अगर जिगर सर आपको लव सॉन्ग में कौन सा सॉन्ग सबसे पहले याद आता है? तुझे देखा तो ये जाना सनम, अरे अरे प्यार होता है दीवाना सनम। गा दिया ना। साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। वाह वाह वाह। चलो लास्ट डांस नंबर। तो मेरा मुझे वो गाना है, चिन चिन चू चिन चिन चू अब चिन चिन चू रात चांदनी में अब तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। रात है एक हो ए मांगे मोर, तू लुट जा स्लोले घास का कर झोल मगर डोल मगर बेटा स्लोले। सचिन सर। प्रिया ने भी लिरिक्स भूले, ये बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था। नहीं नहीं, मतलब मुझे एक बात नोटिस की सर आपने, आप दोनों ने दूसरों के सॉन्ग गाए, मतलब प्रिया मैम ने आप अपने ही सॉन्ग गाए, मतलब आप दोनों के या फिर उनके। माइंड ये हमारा प्लान है, ये हमारा प्लान है। तीनों अपने गाएंगे तो फिर करेक्ट नहीं होगा ना। सही बात है सही बात। सचिन सर डांस नंबर। डांस सॉन्ग में ना मुझे एक्चुअली जिगर के डैडी का फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा। और हम सबके फेवरेट शम्मी कपूर के गाने हम लोग को बहुत पसंद आते थे। तो Correct. मेरा फेवरेट गाना है आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इंतजार तेरा ओ आजा आजा आजा। मैंने रॉन्ग लिरिक्स गाए होंगे, इकरार दिला। और जैसे कि मैं अभी एक चीज करूंगा कि सचिन भाई आपको एक जिगर भाई का गाया हुआ सॉन्ग आपको गाना है, और जिगर भाई आपको सचिन भाई का गाया हुआ एक सॉन्ग गाना है, और प्रिया मैम आपको एक ऐसा सॉन्ग मैं देता हूँ जो आपने स्कूल में सबसे पहले सुना था लता जी का, लग जा गले। ठीक है, चलो तो प्रिया लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो
लग जा गले से। क्या बात है। जिगर भाई ये तू गाने मारा भैया खो दिया। चल। खो दिया है मैंने खुद को जब से हमको है पाया। उठा है रब छूटा मजहब, छूटा है ये जग सारा। खो दिया है मैंने खुद को जब से हमको है पाया। वाह ब्यूटीफुल। धानी से धानी शरबती पानी से धीरे धीरे से तेरी चाहत चढ़ती है। थोड़ी नादानी सी थोड़ी शैतानी सी धीमे धीमे से तेरी आदत बढ़ती। तू है तो मेरे रूबरू पर क्या करूं यकीन नहीं आता। शाम से सुबह करूं देखा करूं रातों भी नहीं चलता। अफीमी 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 है ये प्यार, अफीमी तेरा प्यार। हमारी तुम्हारी तरह अफीम है तेरा प्यार। वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच सचिन, जिगर एंड प्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू सो Thank मच। you. आपको फिर से वर्ल्ड म्यूजिक डे की बहुत बहुत सारी शुभेच्छाएं। वर्ल्ड म्यूजिक डे की आप सभी श्रोताओं को, टॉप एफएम के सारे सुनने वालों को सचिन, जिगर और प्रिया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।